गांव और अमीना का तारुफ। सब्ज पहाड़ियों और चमकती नदी के दरमियान बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था फूलों वाली गांव। इस गांव में हर तरफ रंग बरंगे फूल, घने दरख्त और खुशबूदार हवाएं थीं। अमीना नाम की एक 10 साला बच्ची यहां रहती थी। वो हर वक्त खेतों में दौड़ती, दरख्तों पर चढ़ती और जंगल की राहदारियों में गुम हो जाती। इसकी दादी अम्मा, जो गांव की मुआलिज थीं, अक्सर कहती, अमीना, तुम्हारी हिम्मत और तजस्सुस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अमीना को अपनी हिम्मत की सबसे बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा। दादी अम्मा की बीमारी। एक शाम दादी अम्मा को एक जहरीले कीड़े ने काट लिया। उनका जिस्म गर्म हो गया और वो बेहोश हो गईं। गांव के डॉक्टर ने कहा, सिर्फ एक चीज उन्हें बचा सकती है, रात की रानी का फूल जो अंधेरे जंगल की गहराइयों में खिलता है। ये सुनकर गांव वाले खौफ से कांपने लगे। अंधेरा जंगल, जहां के बारे में कहा जाता था कि वहां परछाएं बोलती हैं और मुसाफिर गायब हो जाते हैं। लेकिन अमीना ने अपने दिल में ठान ली, मैं दादी अम्मा को बचाऊंगी, चाहे मुझे अंधेरे जंगल ही क्यों ना जाना पड़े। अंधेरे जंगल का सफर। अमीना ने एक थैले में लालटेन, रस्सी और दादी अम्मा की जड़ी बूटियों की किताब बांधी। सुबह होते ही वो गांव से निकल पड़ी। जंगल के किनारे पर पहुंचते ही इसका दिल धड़कना बंद हो गया। दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे वो इसे निगल जाएंगे। कुआ में पुरस्रार आवाजें गूंज रही थीं। अमीना ने अपनी लालटेन रोशन की और कहा, मैं डरने वाली नहीं हूं, और जंगल में दाखिल हो गई। एक पुरस्रार दोस्त। अमीना जंगल में भटक रही थी कि एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। एक झाड़ी के पीछे एक छोटा हिरन बच्चा कांटों में फंसा हुआ था। अमीना ने फौरन अपने दोपट्टे से कांटे हटाए और हिरन के जख्म पर पट्टी बांधी। हिरन ने शुक्रगुजारी से इसका हाथ चाटा और चलने लगा, जैसे कह रहा हो, मेरे पीछे आओ। अमीना ने सोचा, शायद ये मेरी मदद करेगा। हिम्मत का इम्तिहान। हिरन अमीना को एक दरिया के पास ले गया, जहां एक पुरानी पत्थर की पाल बंधी हुई थी। पाल के तख्ते टूट चुके थे और नीचे दरिया गरा रहा था। अमीना का दिल बैठ गया। तब इसे दादी अम्मा की बात याद आई, हिम्मत डर की अदम मौजूदगी नहीं है, हिम्मत तो डर के बावजूद आगे बढ़ना है। इसने रस्सी को मजबूती से पकड़ा और दरिया के पार छलांग लगा दी। फूल का मुहाफिज। अंधेरे जंगल के मरकज में चांद की रोशनी में रात की रानी चमक रही थी। लेकिन इसके सामने एक देवहैकल सांप खड़ा था। सांप ने ललकारा, सिर्फ वही इस फूल को ले जा सकता है जिसका दिल साफ हो। अमीना ने गिड़गिड़ाती आवाज में कहा, मैं अपनी दादी को बचाने आई हूं, बरा करम, मुझे मौका दें। सांप ने इसकी आंखों मीम में देखा, छोटिए नाग की आंखों से लगता है कि इसने बात करते ही आमना की रूह में इजाफा किया है। ये मेरी पहेली है, क्या तोड़ा जा सकता है लेकिन कभी नहीं रखा जा सकता? क्या दिया जा सकता है लेकिन कभी फरोख्त नहीं किया जा सकता? आमना का दिमाग खाली हो गया। उसने पहले कभी इस तरह की पहेली नहीं सुनी थी। उसने सोचा और सोचा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं आया। जब वो हार मानने वाली थी, एक हल्की हल्की हवा ने दरख्तों के पत्ते हिलाते हुए कहा। आमना ने देखा और अचानक जवाब इसके सामने आ गया। इसका जवाब एक वदा है, इसने एतमाद से कहा। नाग का चेहरा एक वसी मुस्कुराहट में फट गया। बहुत अच्छा, उसने कहा, अपने इम्तिहान पास कर लिया है। रात की रानी फूल आपका है। और उसके साथ सांप एक तरफ फिसल गया, जिसके पीछे एक खूबसूरत चमकता हुआ फूल जाहिर हुआ। आमना बाहर पहुंची और फूल ले लिया। इसकी नरमी, शिफा बख्श तवानाई को उसकी रगों के जरिए घेरे में ले लिया। आमना ने अपने दिल के करीब रात की रानी फूल को थाम लिया। इसके जिस्म में इसकी शिफा बख्श तवानाई फैलती हुई महसूस होती है। वो जानती थी कि उसे जल्द से जल्द अपने दादी के पास वापस जाना पड़ेगा। सांप ने अपनी उजलत का एहसास करते हुए इसके सर को सर हिला दिया। जाओ आमना, उसने कहा। रात की रानी फूल की शिफा बख्श ताकत अब की दादी की सेहत को बहाल करेगी। आमना ने सांप का शुक्रिया अदा किया और जंगल में वापस जाने का रुख किया। चलते चलते उसने फूल की तवानाई को मजबूत तर करते हुए महसूस किया, इसके रास्ते को रोशन करते हुए। उसने अपनी रफ्तार को तेज कर दिया, अपनी दादी की तरफ तक पहुंचने के लिए बेचैन हो गया।
جیسے ہی وہ گاؤں میں داخل ہوئی، آمنہ نے دیکھا کہ اس کا کنبا اس کے دادی کے پلنگ کے گرد جمع ہوا ہے۔ جب وہ قریب پہنچی تو انہوں نے دیکھا، امید ان کے چہروں پر کھڑی ہوئی۔ امینہ نے راٹ کی رانی کے پھول کو تھام لیا، اس کی چمک تاریک کمرے کو روشن کرتی ہے۔ اس کی دادی کی آنکھیں کھل گئیں اور ایک بے ہوش مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو عبور کر گئی۔ دادی، آمنہ نے حیرت سے کہا، خوشی کے آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے ہیں۔ اس کی دادی کی آنکھیں پھول پر بند ہو گئیں اور وہ ایک کمزور ہاتھ تک پہنچی۔ آمنہ نے پھول کو اپنی ہتھیلی میں رکھا اور اس کی شفا بخش توانائی اس کے دادی کے جسم میں بہنے لگی۔ جیسے ہی اس خاندان نے دیکھا، دادی کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور اس کی سانس مستحکم ہے۔ رنگ اس کے گالوں کی طرف لوٹ آیا اور وہ بیٹھ گئی، اس کے چہرے پر حیرت کی نگاہ سے ایک نظر۔ امینہ کا شکریہ، اس نے سرگوشی کرتے ہوئے اپنی پوتی کو مضبوطی سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ کنبا خوش ہوا، یہ جانتے ہوئے کہ دادی ٹھیک ہونے والی ہے، اور آمنہ جانتی تھی کہ اسے واقعی ایک خاص چیز ملی ہے۔ راٹ کی رانی پھول کی شفا بخش طاقت اور اس کے کنبے کی محبت۔ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور حاصل کر لی حمایت۔